तो साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। साथियों, आज मैं शिक्षक भर्ती स्पेशल पर्यावरण अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें और आप 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर भैया कहा गया है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसमें कश्मीरी मृग पाए जाते हैं। ऑप्शन ए भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा साथियों दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, इस समय साथियों कश्मीरी मृग या हंगुल मृग पाए जाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है तो बताइएगा उड़ीसा में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। ये सारे पॉइंट आपको नोट करते जाना है। प्रश्न क्रमांक 2, कंटूर कृषि कहाँ की जाती है? ऑप्शन ए मैदानी क्षेत्रों में, ऑप्शन बी पहाड़ी ढलानों पर, ऑप्शन सी तटीय क्षेत्रों में या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, पहाड़ी ढलानों पर साथियों कंटूर कृषि या सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है। क्लियर? चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर या तो कमेंट करते जाएं या कॉपी में नोट करते जाएं। शनि ग्रह के चारों ओर बलियों की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी केपलर या फिर ऑप्शन डी कोपरनिकस। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, शनि ग्रह के चारों ओर साथी जो बलय हैं इसकी जो खोज है वह गैलीलियो ने की थी। यदि आपसे पूछा जाए किस ग्रह को काला ग्रह कहा जाता है तो बताइएगा शनि को। प्रश्न क्रमांक 4, जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी यकृत या फिर ऑप्शन डी अग्नाशय। करेक्ट आंसर साथियों यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। यकृत जिसे हम लीवर कहते हैं, इसी को साथियों जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है तो बताइएगा यकृत में होता है। यदि आपसे पूछा जाए पितरस का निर्माण कहाँ पर होता है तो भी आपका आंसर होगा यकृत। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। लोहे को जंग से रोकने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन ए क्रोमियम, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी जिंक या फिर ऑप्शन डी निकेल। करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन डी के साथ सी के साथ जाएगा। साथियों, लोहे को जंग से रोकने के लिए उसके ऊपर साथियों जिंक की परत चढ़ाई जाती है और इस क्रिया को साथियों गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 6, संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन ए बैकाल झील, ऑप्शन बी टीटीकाका झील, ऑप्शन सी सुपीरियर झील या फिर ऑप्शन डी कैस्पियन सागर झील। करेक्ट आंसर यहाँ पर साथियों ऑप्शन ए के साथ जाएगा। विश्व की सबसे गहरी झील साथियों बैकाल झील है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो बताइएगा सुपीरियर झील। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। और वीडियो पसंद आए भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसमें भाई आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है, तो आप वीडियो को शेयर भी कर दें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। किस नदी को केरल की जीवन रेखा कहा जाता है? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन बी सी पेरियार नदी या फिर ऑप्शन डी गोदावरी नदी। यहाँ पर करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन सी के साथ जाएगा। पेरियार नदी को साथियों
केरल की जीवन रेखा कहा जाता है। यदि आपसे कहा जाए मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है तो बताइएगा नर्मदा नदी को। यदि आपसे कहा जाए दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है तो यहां पर जब दक्षिण गंगा की बात होगी तब आपका जो आंसर साथियों गोदावरी के साथ जाएगा। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है तो आपका आंसर होगा कावेरी नदी। प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। गोल्डन गर्ल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पीटी ऊषा, ऑप्शन बी हिमा दास, ऑप्शन सी मिताली राज, ऑप्शन डी सानिया मिर्जा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों जो पीटी ऊषा है यह बहुत ही फेमस एथलीट है भारत की और साथियों इन्हीं को साथियों गोल्डन गर्ल कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है तब भी आपका आंसर होगा पीटी ऊषा का। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छे कारनामे करके दिखाए हैं। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। भारत में वन महोत्सव कार्यक्रम का प्रारंभ है कब हुआ? ऑप्शन ए वर्ष 1950 में, ऑप्शन बी वर्ष 1930 में, ऑप्शन सी वर्ष 1972 में या फिर ऑप्शन डी वर्ष 1980 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। भारत में साथियों वन महोत्सव कार्यक्रम का जो प्रारंभ है वह 1950 में हुआ। यदि आपसे कहा जाए वन महोत्सव कार्यक्रम प्रारंभ करने का श्रेय भारत में किसको जाता है तो बताइएगा के.एम. मुंशी, जिनका पूरा नाम था साथियों कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। यदि आपसे पूछा जाए वन महोत्सव कब मनाया जाता है तो साथियों यह जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक 10। पीएच मान का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? ऑप्शन ए लुई पास्चर, ऑप्शन बी सारेंसन, ऑप्शन सी विलियम हार्वे या फिर ऑप्शन डी कार्ल लैंडस्टीनर। करेक्ट आंसर यहां पर साथियों ऑप्शन बी के साथ जाएगा। साथियों पीएच मान जिसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि कोई विलयन कैसा है, अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है, इसका साथियों जो पता है वह सबसे पहले सारेंसन ने लगाया था। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। पल्सर क्या होते हैं? अभी तक आपने केवल बाइक का नाम सुना होगा कि पल्सर क्या है, बाइक है। ठीक है, बताएं आप। ऑप्शन ए एक प्रकार का उपग्रह है, एक आकाशगंगा का नाम, ऑप्शन सी तेजी से घूमने वाले तारे या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। साथियों जो तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं साथियों उन्हीं को साथियों पल्सर कहा जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। हरा सोना क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए चाय उत्पादन, ऑप्शन बी कपास उत्पादन, ऑप्शन सी बांस उत्पादन या फिर ऑप्शन डी मसाला उत्पादन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। साथियों बांस उत्पादन का जो संबंध है वह हरा सोना क्रांति से है। ठीक है, और साथियों बांस एक घास का प्रकार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछा जाए सबसे तेजी से कौन सा पौधा बढ़ता है तो बताइएगा बांस। यदि आपसे पूछा जाए बादामी क्रांति का संबंध किससे है तो बताइएगा मसाला उत्पादन से। प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। विटामिन ए कहां संचित होता है? ऑप्शन ए अमाशय, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी यकृत या फिर ऑप्शन डी पित्ताशय। करेक्ट आंसर साथियों यहां पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। हमारे यकृत अर्थात लीवर में विटामिन ए संचित होता है। पूछा जाए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है बताइएगा रेटिनॉल। इसकी कमी से क्या होता है तो भैया रतौंधी बीमारी होती है। ओके, यदि आपसे पूछा जाए कि जो पित्तरस का निर्माण है साथियों वह कहां पर होता है बताइएगा यकृत में, और पित्तरस का जो जमाव है कहां पर होता है तो पित्ताशय में होता है। यदि आपसे पूछा जाए मानव अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो बताइएगा HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 14। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अपोहन, ऑप्शन बी डायलिसिस, ऑप्शन सी किण्वन, ऑप्शन डी सिंथेसिस।
करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। रक्त के साथ जो रक्त का शुद्धिकरण के साथ जो प्रक्रिया होती है इसी को साथ डायलिसिस कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए रक्त का शुद्धिकरण कहां पर होता है तो बताइएगा वृक्क में। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। ऑप्शन ए महसेर मछली का, ऑप्शन बी एशियाई हाथी का, ऑप्शन सी कस्तूरी मृग का, या फिर ऑप्शन डी चीतल का। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। राजाजी राष्ट्रीय पार्क साथियों यह एक एशियाई हाथी का प्राकृतिक आवास है। यदि आपसे पूछा जाए राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहां पर है तो भैया मेरे यह उत्तराखंड के देहरादून में है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 16, किशोर अवस्था में किस हार्मोन का निकलना बंद हो जाता है। ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी टाइलिन, ऑप्शन सी रेनिन, या फिर ऑप्शन डी ग्लूकेगान। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। साथियों जो रेनिन हार्मोन है यह बच्चों में दूध को पचाने में सहायक होता है जो कि 8 साल तक रहता है। ठीक है, और इसके बाद साथियों क्या है, हार्मोन निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, रेनिन हार्मोन पहले निकलता रहता है 8 वर्ष की उम्र तक। प्रश्न क्रमांक 17, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है। ऑप्शन ए सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, या फिर ऑप्शन डी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। साथियों सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में है यह बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। कहां पर है, बांग्लादेश में। काजीरंगा कहां पर है, असम में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। प्रश्न क्रमांक 18, पेंगुइन चिड़िया कहां पाई जाती है। अफ्रीका, इंडोनेशिया, अंटार्कटिका, या फिर ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। साथ ही जो पेंगुइन चिड़िया है यह ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती है या बर्फीले इलाकों में पाई जाती है। ये आप कह सकते हैं जो मतलब अत्यधिक ठंडे क्षेत्र होते हैं वहां पर चिड़िया पाई जाती है, और ये कहां पाई जाती है, अंटार्कटिका में। प्रश्न क्रमांक 19, पर्णहरित जिसे हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं बताना समय कौन सी धातु पाई जाती है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोजन। करेक्ट आंसर साथियों यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। साथियों क्लोरोफिल या पर्णहरित में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 20, जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम कब बना। ऑप्शन ए 1974 में, ऑप्शन बी 1978 में, ऑप्शन सी 1976 में, या फिर ऑप्शन डी 1984 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम साथियों वर्ष 1974 में बना। यदि आपसे पूछा जाए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो बताइएगा 22 मार्च को। ठीक है साथियों, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।